Good morning, my YouTube family. कैसे हो आप सब? And I hope you are doing well. And last week you had enjoyed the volatility. सबसे पहले रूपी की बात करते हैं कि रूपी कहाँ पर ओपन हुआ, क्या मूव आया एंड कहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली. तो रूपी वाज ओपन ऑन मंडे 82.01 एंड जो लो लगाया था सेम डे यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन. दिस इज अ रेड कैंडल एंड लो लगाया था 81.75. जो हाई लगाया 82.76, क्लोजिंग हुई है 82.7350 बिकॉज लास्ट वीक वाज फुल्ली लोडेड विद इकोनॉमिक इवेंट्स. सबसे पहले बात करते हैं फेड की मिनट्स की. एफओएमसी मिनट्स जिसका इम्पैक्ट हमें थर्सडे को देखने को मिले थे, उससे पहले ही मार्केट में है ना एक बाइंग देखने को मिली थी. आप ट्यूसडे से बात करोगे तो ट्यूसडे से ही बाइंग देखने को मिली. एंड यू कैन सी गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, बैक टू बैक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली हमें ऑन यूएसडी आईएनआर चार्ट्स. एंड यू नो कि आई हैड सिलेक्टेड डेली चार्ट, जो मैंने ड्यूरेशन ली हुई है वो ली है 1 ईयर की. सिर्फ और सिर्फ देर आर 3 ट्रेंड लाइन्स एंड प्लस इंडिकेटर्स. सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे एंड बात करेंगे इकोनॉमिक कैलेंडर्स की कि इकोनॉमिक कैलेंडर्स में क्या कुछ हुआ. उसके बाद जो डेटा देखने को मिला एडीपी नॉन फार्म अनएम्प्लॉयमेंट चेंजेस. गॉट इट? एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस. तो इस डेटा की वजह से टोटली पिक्चर चेंज हो गई थी मार्केट की. बिकॉज ये डेटा कितना था 497 के वर्सेस प्रीवियस क्लोज ऑफ 278 के. जो एक्सपेक्टेड था वो कितना था 228 के. तो ये ऑलमोस्ट नियर टू डबल आउटकम्स देखने को मिले. उसके बाद जो फ्राइडे को आउटकम्स का डेटा था वो था नॉन फार्म पेरोल्स डेटा. ठीक है, नॉन फार्म पेरोल्स डेटा अगेन एक्सपेक्टेड 209 के आउटकम्स, 225 के एक्सपेक्टेड एंड प्रीवियस नंबर वाज 236 के. अभी प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम यह है कि आप में से काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं नॉन फार्म पेरोल्स में प्लस एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस में. ये दोनों डेटा अलग अलग है. अभी आप लोग देख रहे हैं कि यार एक दिन तो डेटा पॉजिटिव आएगा, अगले दिन डेटा नेगेटिव आएगा. ऐसा कैसे हो सकता है? इट मीन्स कोई ना कोई डेटा तो रॉन्ग है. बट मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, बोथ आर डिफरेंट सर्वे. जो नॉन फार्म पेरोल्स का सर्वे होता है वो ओनली एंड ओनली 147,000 मतलब 1,47,000 बिजनेसेस पर होता है. एंड जो एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस का डेटा है वो 4 लाख बिजनेसेस पर होता है. एंड इन दोनों में ये जो एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस है ये लाइक एचआर इसका एडीपी की जो फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग. इट मीन्स कि कोई भी एक्टिव चेंजेस हो रहे हैं जॉब में, चाहे कोई जॉब छोड़ करके जा रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो ये कंसीडर करता है. आप पहले वर्ड देखिए इसमें एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस कितने हुए हैं, समझ रहे हो आप? जॉब एडिड और जॉब लॉस्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस की बात करें. ये एक एज ए एचआर काम करता है. इसकी वेबसाइट adp.com है, वहाँ पर आप देख सकते हो. एंड ये अर्निंग्स, वेजेस, टैक्सेस इन सब की कैलकुलेशंस रखता है. समटाइम्स यू नो कि जो मान के चलो कोई हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं और कोई छोड़ के जा रहा है तो इमीडिएट हम उसको रिपोर्ट भी नहीं कर सकते. तो समटाइम्स क्या वो टाइम डिले भी हो जाता है. तो एक्यूरेट कभी भी नहीं होती है रिपोर्ट. एंड जो सर्वे है, जो पिछले 3 साल का सर्वे है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को. पिछले 3 साल में सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 25%, 1/4 टाइम्स ऐसा हुआ है कि जहाँ पर नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस एंड नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा के आउटकम्स नियर टू क्लोज देखने को मिले हैं. 10% प्लस माइनस, समझ रहे हो? ओनली 25%. बिकॉज जो नॉन फार्म पेरोल्स है वो गवर्नमेंट वेबसाइट की साइड से सर्वे होता है एंड उसको करंट एम्प्लॉयमेंट स्टैटिक्स CES उसका सर्वे करती है. जो एक्टिवली पेड है एंड जो इंश्योर्ड जॉब्स है. गॉट इट? जो एक्टिवली पेड है, जो इंश्योर्ड जॉब्स है वही कंसिडर होता है. एंड ओनली 1,47,000 बिजनेसेस पर सर्वे होता है. बट एडीपी नॉन फार्म पेरोल्स एम्प्लॉयमेंट चेंजेस में ऐसा नहीं है, वहाँ पर 4 लाख कंपनीज पर होता है.
एंड वो टोटली माइनर मेजर सब कंसिडर करते हैं, कोई छोड़ के जा रहा है, कोई जॉब ऐड हो रही है तो उसका डेटा थोड़ा सा हायर देखने को मिलता है, उसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है, बट जो एक्चुअल कंसीडर करेंगे हम वो नॉन फार्म पेरोल्स को कंसीडर करेंगे। आपने अभी देखा थर्सडे को डेटा नॉन फार्म पेरोल्स में एडिड आया था, इनिशियल जॉब क्लेम डेटा नेगेटिव आया था, उसके बाद अगेन नॉन फार्म पेरोल्स डेटा नेगेटिव आया था, बिकॉज ऑल इन्वेस्टर्स वर वेटिंग फॉर नॉन फार्म पेरोल्स डेटा, दे वर थिंकिंग कि जो नॉन फार्म पेरोल्स डेटा है वो भी काफ़ी पॉजिटिव आएगा, तो उस पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी 26 जुलाई को फेड की मीटिंग है, अभी वहाँ पर भी मतलब जो ये डेटा है नॉन फार्म पेरोल सीपीआई डेटा, ये सब बेस है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक होना है, क्या स्टेटमेंट रहनी है, तो ये बेस है। गॉट इट? आप लोगों को आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस वर्सेस नॉन फार्म पेरोल्स, बोथ आर डिफरेंट। ये एक प्राइवेट सर्वे है, एडीपी नॉन फार्म जो एम्प्लॉयमेंट चेंजेस का डेटा है, ये एक प्राइवेट सर्वे है विच इज सर्वे ऑन 4 लाख कंपनीज। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप विद इन 5 मिनट्स आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, चाहे आपकी किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी हो, ठीक है? तो आप व्हाट्सएप कीजिए। अगर कुछ फिर भी कंफ्यूजन रहेगा तो देन वी कैन डिस्कस ओवर द कॉल। गॉट इट? अभी बात कर लेते हैं रूपी की, कि रूपी में क्या हो सकता है। तो मैंने फ्राइडे को जो वीडियो पब्लिश किया था उसमें आप लोगों को क्लियर कट बोला था 82.75 विच इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर यूएसडी आईएनआर पेयर। एंड आप लोगों ने देखा भी है कि वहीं पर मार्केट काफ़ी होल्ड किया, मार्केट में बुल बियर्स में काफ़ी फाइट देखने को मिली, एंड जो क्लोजिंग हुई है 82.7350 ये आप देख सकते हो। एनडीएफ में क्लोजिंग 82.65 पर देखने को मिली है, बट वहीं पर डॉलर इंडेक्स में बिल्कुल डाउनफॉल देखने को मिला है। 102.27 की क्लोजिंग देखने को मिली है, हाई था 103.57। मीन्स आप यहां से देख सकते हो मोर देन $1, $1.20 के आसपास में हमें डाउनफॉल देखने को मिला डॉलर इंडेक्स में, बट उसको अभी तक ट्रैक नहीं किया रूपी ने। रूपी में एनडीएफ में ट्रेड किया था 82.50, बट अगेन बाउंस बैक एंड क्लोजिंग हुई है 82.65। अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा भी बता ही देता हूँ। 595.05, 596.10, 595.05 आउटकम्स हैं, प्रीवियस नंबर वाज 596.10। तो सिर्फ और सिर्फ 1 बिलियन सेल किया आरबीआई ने। एंड नेक्स्ट वीक के डेटा की बात कर लेते हैं। मोस्ट अवेटेड और डेटा ऑफ नेक्स्ट वीक इज सीपीआई की बात कर लेते हैं। उससे पहले उसके बाद एक टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फिर डॉलर इंडेक्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद बॉन्ड यील्ड्स की बात करेंगे। तो सीपीआई नंबर्स ड्यू है ऑन वेडनेसडे 12 जुलाई। इंडियन सीपीआई भी है, यूएस सीपीआई भी है। इंडियन सीपीआई का आउटकम्स 4.25 प्रीवियस नंबर है, सेम एक्सपेक्टेड है, बट यूएस सीपीआई के नंबर्स अगर मंथ ऑन मंथ की बात करोगे तो 0.3% एक्सपेक्टेड है, प्रीवियस नंबर वाज 0.1% विच इज एक्सपेक्टेड हाइयर। बट जो कंसीडर करेंगे वो किसको करेंगे? ईयर ऑन ईयर वाली को। ये मंथ ऑन मंथ है, ईयर ऑन ईयर के जो सीपीआई नंबर्स है 4.0% प्रीवियस नंबर एंड आउटकम्स एक्सपेक्टेड है 3.1%। अगर सीपीआई नंबर्स 3.1% ये से बिलो आएंगे तो डॉलर इंडेक्स की बैंड बजेगी। डॉलर इंडेक्स में डाउनफॉल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर नियर टू क्लोज आएंगे तो 25 बेसिस पॉइंट्स ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है, कंफर्म्ड है कि जो 25 बेसिस पॉइंट्स हाइक देखने को मिलेगा। अगर ये नंबर्स यहाँ से डाउन साइड में आ जाएंगे तो डेफिनेटली कि हमें एक डोविस टोन के साथ एफओएमसी मीटिंग देखने को मिलेगी, डोविस टोन के साथ। बट अगर ये नंबर्स हाई रहेंगे तो देन वी कैन थिंक कि इट वुड बी हॉकिश। तो मेजर सीपीआई नंबर्स हैं, सीपीआई नंबर्स में देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो ऑन फ्राइडे ड्यू रहेंगे ये। अभी एक हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है, हार्मोनिक पैटर्न की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स में क्या चल रहा है। ये आप देखिए, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न्स going to make by USD INR pair, and you can see just one second, just one second.
अगर ये हार्मोनिक पैटर्न बनता है तो टारगेट वुड बी बिगर। आप यहां पर ये देखिए, अभी डी पॉइंट को छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो लोग टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं उनको देखने से आइडेंटिफाई हो गया कौन सा पैटर्न है। दिस इज बुलिश बटरफ्लाई। बुलिश बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न है, पॉइंट एक्स, पॉइंट ए, पॉइंट बी। यहाँ पर पॉइंट बी देख सकते हो 78% की रिट्रेसमेंट है एंड यहाँ पर 88% की रिट्रेसमेंट है। मीन्स कि अभी सी पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अगर डी पॉइंट कंप्लीट होता है तो उसके टारगेट 81.29 रहेंगे अकॉर्डिंग टू बुलिश हार्मोनिक पैटर्न, बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न। बट एज ऑफ नाउ वी विल वेट कि 82 पॉइंट ऑन द 75 एंड बॉटम साइड में 82.50। जो ये 25 पैसे की रेंज है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है नेक्स्ट वीक में। इन केस अपर साइड में ब्रेकआउट होता है तो देन डेफिनेटली इट विल हिट 83 लेवल्स एंड वहां पर आरबीआई इंटरवेंशन देखने को मिलेगा। बट इन केस अकॉर्डिंग टू डॉलर इंडेक्स, जैसे डॉलर इंडेक्स 102.27 ट्रेड कर रहा है, अगर डॉलर इंडेक्स को ट्रैक करते हुए यहां से 82.50 ब्रेक करता है बॉटम साइड में, तो देन ऑन द चार्ट दिस वुड बी अ बिग levels for rupee and rupee would be 81.3050 next target, means downside by 1 rupee. And as of now MACD generating bullish signal and RSI की बात करोगे तो 66.34 नियर टू रेसिस्टेंस जोन एंड विलियम परसेंटेज ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहा है 2.48। बट जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो थोड़ी सी पॉजिटिव है। टाइम सीरीज फोरकास्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर टाइम सीरीज फोरकास्ट ने सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है एंड आई होप कि ये जब तक इसको कवर नहीं करेगा बाय अपर साइड तो तब तक हमें रिवर्सल देखने को नहीं मिलेगा। टाइम सीरीज फोरकास्ट इज अ वेरी हेल्पफुल इंडिकेटर फॉर ट्रेडिंग। कभी भी देख लेना, टाइम सीरीज फोरकास्ट अच्छे से रिजल्ट्स देखने मिलते हैं। टाइम सीरीज फोरकास्ट के अच्छे से रिजल्ट देखने को मिलते हैं, अच्छे आउटपुट्स देखने को मिलते हैं, तो आप अपने ट्रेडिंग में उसको यूज कर सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट वीक की जो मेजर रेंज की बात कर लेते हैं कि रेंज हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, 82.50 82.75 ब्रेकआउट की वेट करेंगे यार। क्लियर है, ब्रेकआउट देखते हैं कि किस साइड होता है, उसके बाद देखेंगे कि क्या टारगेट रखने हैं अपने को। गॉट इट। अभी हम चलते हैं डॉलर इंडेक्स पर। ऑलमोस्ट मैंने जो इकोनॉमिक कैलेंडर्स का डेटा है वो तो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। अभी हम डॉलर इंडेक्स पर चलते हैं एंड देखते हैं कि डॉलर इंडेक्स हमें क्या सजेस्ट कर रहा है। यस, लास्ट वीक में जो डॉलर इंडेक्स की रेंज बताई थी आप लोगों को वो कितनी थी, 102.50 से लेकर के 103.50। सेम रेंज में ऑलमोस्ट ट्रेड किया ऑन लास्ट डे। 102.50 बॉटम साइड में ब्रेक किया एंड क्लोजिंग दी है 102.50। नेक्स्ट वीक अगर सीपीआई नंबर्स जो एक्सपेक्टेड, अगर वहीं पर सीपीआई नंबर्स देखने को मिलते हैं तो डेफिनेटली हमें डॉलर इंडेक्स में डाउनफॉल देखने को मिलेगा। एंड मैंने रेड कलर की एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, आप यहाँ पर देख सकते हो, बिल्कुल नियर टू स्पॉट पर आकर के क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर ये ब्रेकआउट करता है यहाँ से तो देन नेक्स्ट जो टारगेट रहने वाले हैं वो ये यहाँ पर देख सकते हो आप, 101। गॉट इट। क्या टारगेट रहने वाले हैं अपने, 101। यहाँ पर एक लेवल्स को होल्ड किया है, इसकी वेट करेंगे एंड देखेंगे कि मार्केट कितने टाइम तक इसको होल्ड करता है। डॉलर इंडेक्स ऑन द चार्ट्स लुकिंग अ वीक, यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन। अगर बात करोगे एमएसीडी की, एमएसीडी डाउन साइड, हेड्स डाउन, आरएसआई विलियम परसेंटेज लुकिंग डाउन साइड, ऑल इंडिकेटर्स आर जनरेटिंग अ नेगेटिव मींस बेयरिश सिग्नल फॉर डॉलर इंडेक्स। एंड एज ऑफ नाउ डॉलर इंडेक्स इज होल्डिंग अ स्पॉट जोन ऑफ 102.30 कंसीडर कर लीजिए। इफ on Monday it will open below 102.30, तो डेफिनेटली जो रेंज शिफ्ट हो जाएगी ऑन द बॉटम साइड में 101, ऑन द अपर साइड में 102.50। मीन्स ये रेंज रहने वाली है नेक्स्ट वीक में, बिकॉज नेक्स्ट वीक में सीपीआई नंबर्स जो है एंड वी कैन सी वॉलेटिलिटी इन नेक्स्ट वीक। सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं। आप ये मेरी स्क्रीन पर देखिए, जिसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमें देखने को मिला। एक मिनट,
बॉन्ड यील्ड्स, ये देखिए वो डेली चार्ट सेलेक्ट किया ऑन द अपर साइड में, ऑन द अपर साइड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल्स था, ये देखिए दिस इज थर्ड टाइम। यू नो टेक्निकल एनालिसिस बोलता है अगर फर्स्ट टाइम होल्ड करेगा, सेकंड टाइम होल्ड करेगा, बट थर्ड टाइम डेफिनेटली ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। सेम चीज हमें बॉन्ड यील्ड्स में देखने को मिली है। बॉन्ड यील्ड्स की जो ओपनिंग हुई थी 3.84 पर ओपनिंग हुई थी इस वीक में, एंड अभी बॉन्ड यील्ड्स 4.07 चल रही है। इट्स 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है मार्केट पर कि अगर बॉन्ड यील्ड्स ग्रेजुअली इंक्रीज होती है तो जो एमर्जिंग मार्केट में इनफ्लोज आने होते हैं उस लेवल्स पर वो इनफ्लोज एक्सपेक्टेड नहीं होते। मीन्स जो इनफ्लोज हैं वो कम हो जाते हैं। इनफ्लोज कम हो जाएंगे तो एमर्जिंग करेंसीज में एप्रिसिएशन देखने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर बॉन्ड यील्ड्स एज इट इज बढ़ती गई तो देन इट कुड क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर एमर्जिंग मार्केट। मीन्स लाइक JPY हो गया, आपका चाइनीज युआन हो गया, इंडियन करेंसीज होगी, जितनी भी एमर्जिंग करेंसीज हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर बॉन्ड यील्ड्स ऐसे ही इंक्रीज होता रहा तो। ठीक है, जो चाइनीज युआन है, चाइनीज युआन 7.23 ट्रेड कर रहा है। चाइनीज युआन में हमें अप्रिसिएशन देखने को मिला। तो बॉन्ड यील्ड्स को भी ट्रैक कीजिए, जो वीकली आप ट्रेडिंग करते हो या डेली ट्रेडिंग करते हो, वीकली एनालिसिस में हम इसकी डिस्कशन नेक्स्ट टाइम से जरूर किया करेंगे। एंड अभी लास्ट चार्ट की बात कर लेते हैं। लास्ट चार्ट अपना कौन सा, निफ्टी 50। ये देखिए निफ्टी 50 ने तो यार कमाल कर दिया। निफ्टी 50 के से यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से अपसाइड मूव 18,000 ब्रेकआउट करते ही मार्केट ने आने बिल्कुल शार्प अपसाइड मूव देखने को मिले हैं। ऑन द अपर साइड पे 19,600 के हाई लगा चुका है, बट नाउ इट्स जनरेटिंग सेलिंग साइड सिग्नल्स एंड लुकिंग बियरिश बिकॉज यू कैन सी दिस इज अपवर्ड ट्रेंड लाइन। एंड यहाँ पर एक रेड कैंडल जो जनरेट हुआ है, जो MACD की बात करोगे तो जीरो लाइन से काफ़ी दूर ट्रेड कर रहा है। RSI की बात करोगे तो RSI अभी RSI बेस्ड मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के लिए रेडी है। विलियम परसेंटेज बिल्कुल हेड्स डाउन। तो अगर यहाँ से ये डाउनफॉल स्टार्ट होता है तो ये जो लेवल्स हैं अगेन 18,800 के आसपास में जा करके रुकेगा। अगर वहाँ से भी ब्रेकआउट होता है तो देन वी कैन सी शार्प डाउनफॉल। बट एज ऑफ नाउ काफ़ी इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है इक्विटी में, तो एज ऑफ नाउ वी आर नॉट सेइंग कि इट वुड क्रॉस 18,800, बट इट्स लुकिंग नेगेटिव ऑन चार्ट्स। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या होता है। एंड आई होप कि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड जितना भी मैंने आपको समझाया, नॉन फार्म पेरोल्स, ADP, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस, बॉन्ड यील्ड्स, जितना भी डेटा समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वही व्हाट्सएप कीजिए, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई विश यू अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड वेल्थ इन योर नेक्स्ट वीक ट्रेडिंग सेशंस। हम जल्दी मिलेंगे, जल्दी क्या कल मिलेंगे एक नई टेक्निकल चार्ट एनालिसिस वीडियो के साथ। उसमें हम ऑप्शन भी डिस्कस करेंगे, ऑप्शन स्ट्रैटेजी। एंड अगर आपने मेरा अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।